Hello and welcome to Study IQ. I am Shekhar Chaudhary. Today we will be discussing about co-governance. यहाँ पर जो को है उसका मतलब है विद कोलैबोरेशन और गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस है गवर्नमेंट प्लस नेटवर्क्स। अब ये नेटवर्क्स क्या होते हैं आपको समझना चाहिए। यहाँ पर एनजीओ, पीपल, प्राइवेट एंटिटीज एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। नेटवर्क्स में आपस में शेयरिंग होती है ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के समय में जो दौर है उसमें हम आज पैराडाइम की बात करें, न्यू पब्लिक गवर्नेंस पैराडाइम है, जो कि सन 2010 के बाद से लेटेस्ट पैराडाइम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यहां पर बेसिकली ये माना गया है कि एक जो जनता है वो इतनी सक्षम है कि अपने लिए खुद कोई भी एक मॉडल बना सके, लॉज ला सके, अपनी स्वयं की गवर्नेंस करने में सक्षम है। साथ में गवर्नमेंट को माना गया है कि ये पूर्णतः सक्षम नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ मिलकर कोई कार्य योजना बनानी होगी। क्या उसका ग्राउंड पे कोई एग्जाम्पल है? जी हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट में या गवर्नेंस में आपके चाहे हम नीति आयोग का जो एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, सभी जगह पे प्राइवेट एनजीओ, सरकारी विभाग, सिविल सोसाइटी का उपयोग करा गया है। आप भारत में कोई भी होने वाला विकास कार्य देख लें, वहां पर प्राइवेट और लोग आपस में मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं तो आप उनकी कोई भी योजना पे एक शब्द देखेंगे, जन आंदोलन। ये सारे की सारे जो फ्रेमवर्क हैं वो न्यू पब्लिक गवर्नेंस पैराडाइम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे क्या फीचर हैं जो किसी भी कार्य योजना को गवर्नेंस बताते हैं? यहाँ पर शेयर डिसीजन मेकिंग होती है। कोई भी कार्य होता है तो उसमें सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे, एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्या ये भारत के संविधान में भी कहीं आपको देखने को मिलता है? जी हाँ, हम बात करते हैं 5th शेड्यूल की, और उन इलाकों में जो पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया में है, 1996 का एक्ट है। यहां पर क्या है, ग्राम सभा को बहुत सारी पावर्स हैं कि वो डिसाइड कर सकती है कि उसे कोई भी डेवलपमेंटल मॉडल चाहिए या नहीं। कोलैबोरेशन की बात करें यदि हम, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स जो है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स में यहां पर बहुत कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलता है। इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, और एक प्राइवेट फर्म है आईटीसी, भारत में ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, उसके वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में एक परिवर्तन लाने के लिए, चावल की खेती उगाने के लिए एक ऐसा कोलैबोरेशन किया है। साथ में इसके अन्य उदाहरण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे एनजीओ जो कि आपका है मिड डे मील में खाना बनवाने में मदद करता है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है, तो केवल और केवल योगदान नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी होती है। यहां तक कि ऐसे जो प्राइवेट एजेंसीज हैं और सरकारी क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके अकाउंट्स को भी सरकारी स्तर पे सरकारी मानकों के अनुसार ऑडिट किया जा सकता है। और साथ में इक्विटी का भाव है। इक्विटी का भाव है कि इक्वल को गवर्नेंस में जो हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन हुआ है उसको दूर करते हुए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, पुअर, महिलाएं, विमेन, इन सबको भी मौका दिया जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण हमें सोशल ऑडिट का देखने को मिलता है, जो कि सरकारी योजनाओं में बहुत हद तक अब क्या है, राज्य स्तर पे इसका एक डायरेक्टोरेट होता है, उनके माध्यम से सरकारी योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाता है। जैसे मनरेगा का, वहां पर केवल और केवल जो ग्राम प्रधान हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ही नहीं, ग्राम सभा के लोग, लाभार्थी जिन्होंने काम किया मनरेगा में,
और साथ में जिनके घरों के सामने कार्य हुआ, और ऐसे लोग जो बहुत समय से किसी भी गवर्नमेंट के भाग का हिस्सा नहीं थे, मतलब मार्जिनलाइज थे, उनका भी समावेशन कराया जाता है और उनसे भी सर्वे कराया जाता है कि आपके सामने कोई कार्य हुआ था, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या पैसे दिए गए या नहीं गए। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो को गवर्नेंस के हमें देखने को मिलते हैं। और यदि बात करा जाए भारतीय संदर्भ में, बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि जहां पर इसके उदाहरण हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में वन पंचायत उत्तराखंड में, वन पंचायत जो है उत्तराखंड में, ये उसका उदाहरण है जहां पर कि ग्रामीण लोगों को क्या है, ग्रामीण जनता जो है, विलेजर्स जो ग्रामीण के निवासी हैं, प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक समावेशन हमें देखने को मिलता है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में और अगर हम बात करें तो नदियों के, जो रिवर्स के को रिजेन्युएशन करने की बात है। इसके मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं, जैसे एक सोत रिवर है संभल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, और साथ में एक आप देखेंगे बाबा सीचेवाल मॉडल है पंजाब का। यहां पर भी एक रिवर को रिजेन्युएट किया गया है। बहुत सारी रिवर्स हैं जिनको रिजेन्युएट करा गया है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ये भी को गवर्नेंस के एग्जाम्पल है। यहां पर कम्युनिटी लेड गवर्नेंस देखने को मिलता है, कम्युनिटी लेड गवर्नेंस। जैसे उत्तराखंड में आपका बजट और आपके सुझाव, यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो इस बार का बजट बनाने की प्रक्रिया है उसमें अखबारों में निकाला है कि बजट में आम जन भी उत्तराखंड यूके बजट की वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ये एक कम्युनिटी लेड गवर्नेंस का उदाहरण है जहां पर कम्युनिटी को हिस्सेदारी दी जा रही है। उसके दूसरे उदाहरण मैंने पेशा जैसे उदाहरण भी बताए हैं आपको। कॉर्पोरेट और स्टेक होल्डर्स का क्या है, एक मिला जुला है। इसके एडवांटेज भी बहुत सारे हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। जब तक किसी भी चीज को जन आंदोलन नहीं बनाया जाता, वो सरकारी कागजों में तो सफल होती है परंतु ग्राउंड पे नहीं। आप ओडीएफ फ्री गांव की बात करें, आप पाएंगे कि आज भी बहुत सारे ओडीएफ फ्री गांव जो घोषित कर दिए गए हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री, वास्तव में ऐसा नहीं है। वहां पर शौच करते हुए लोग मिल जाएंगे। तो इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको जनता का अभियान बनाने का प्रयास किया गया। काफी हद तक सफल भी हुआ है पर कुछ कमियां हमेशा रह जाती हैं। स्वच्छता भारत अभियान ये है। और लेजिटिमेसी और ट्रस्ट होता है। लेजिटिमेसी मतलब सोशल एक्सेप्टेंस। इसका उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है, इसका उदाहरण आपको भारत में कम्युनिटी पुलिसिंग में देखने को मिल सकता है, या मोहल्ला कमेटी बनाई जाती हैं पुलिस की, इसमें देखने को मिल सकता है। जहां पर दंगों, जो रायट्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भारत में डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं किसी भी समाज के, उनको बुलाया जाता है। डिफरेंट रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है और उनके साथ मीटिंग करी जाती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जिसमें समझाया जाता है कि ये आप ही का शहर है, इसको ना जलाएं। इस तरीके की चीजों से विश्वास बढ़ता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 3 जनवरी से, नया बैच है। और अभी आपके पास मौका है क्रिसमस सेल का, और ये मौका आपको केवल और केवल 27 दिसंबर तक ही उपलब्ध है। आज जिस समय पे हम बात कर रहे हैं आपके लिए मौका है। तो यदि आप उसका यूज करेंगे और एससी लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और 12,999 में ये कोर्स आप ले सकते हैं, जिसकी वास्तविकता कीमत 20,000 है। यहां पर आपको मिलेगा सबसे बेहतरीन स्टडी जो कॉम्प्रिहेंसिव कराई जाएगी, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग क्लास में,
डिस्कशन, साथ में 12 टेस्ट जिसमें 4 फुल लेंथ 8 सेक्शनल रहेंगे। सो ऑल टुगेदर लगभग 5.5 माह में जनवरी से मई के मध्य तक आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। आपका स्वागत रहेगा इसे ज्वाइन करने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऑफ द लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।